स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम बोर्ड यूपी बोर्ड 2025 का टाइम टेबल बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे और आपको कब समाप्त होने वाले हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम, और टाइम टेबल क्या रहेगा या कौन सा सब्जेक्ट का पेपर आपको सबसे पहले देना होगा। ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको अपने जो भी टाइम टेबल में सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम टेबल पता लग जाए कि आपका पेपर कब से है। ठीक है, तो देखते हैं। सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित प्रसारित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि 24 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 12 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोटिस दिया गया है, यानी ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आपका एग्ज़ाम कब है, 24 फरवरी से स्टार्ट है। अब आइए हम देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, यानी कौन से विषय का एग्ज़ाम है। तो देखिए यहाँ पर डेट दी गई है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। सुबह सुबह दिया गया 8:30 बजे का समय और 11:45 पर पेपर की समाप्ति होगी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ये यहाँ पर हाई स्कूल है, यहाँ पर इंटर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला पेपर है आपका हिंदी का और प्रारंभिक हिंदी का, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनको सैन्य विज्ञान का पेपर देना है। और इसमें ही देखिए शाम को जो सेकंड शिफ्ट होगी जिन बच्चों की, तो वो 2 बजे से पेपर देंगे 5:15 पर। ठीक है, 2 बजे से पेपर है उनका स्टार्टिंग पर, और 5:15 पर उनका एग्ज़ाम जो समाप्त होगा, यानी पेपर वो जो एग्ज़ाम है हेल्थ केयर का वो 5:15 पर समाप्त होगा वे पेपर। ठीक है, और 12वीं क्लास का जो पेपर है इंटर का, वो हिंदी का है और सामान्य हिंदी का है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट शिफ्ट में है उनके लिए तो हिंदी का पेपर है 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, और सैन्य विज्ञान का इंटरमीडिएट वाले इनका, और जो सेकंड शिफ्ट में है उनको 10वीं के इनको तो देना होगा हेल्थ केयर, जिन पर हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, और इंटरमीडिएट वाले इनको हिंदी या सामान्य हिंदी का पेपर देना होगा जो सेकंड शिफ्ट के हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पर देखिए 28 फरवरी को जो एग्ज़ाम है और दिन शुक्रवार। ठीक है, तो 24 के बाद है 28 फरवरी का एग्ज़ाम। तो 8:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट का है, जिसमें पाली, अरबी और फ़ारसी, अगर इनमें से कोई सा आपको सब्जेक्ट है आपका 10वीं क्लास में, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे के आना होगा। और अगर आपका पेपर या संगीत और या गायन है आपका, गायन संगीत गायन, तो आपको 10वीं क्लास का पेपर 2 बजे से शाम के 2 बजे से 5:15 पर देना होगा। या फिर आपका ये चीज़ देखिए इंटरमीडिएट में आपको कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला है आपके पास या नहीं है। व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान अगर आपके पास है तो आप पेपर दे के आएंगे फर्स्ट शिफ्ट में। अगर अगर आपका वो होगा सेकंड शिफ्ट का पेपर, यानी सेकंड शिफ्ट में आपके पास ये चीज़ है कृषि सस्य विज्ञान या सामान्य आधिकारिक विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए, यानी कृषि विज्ञान से संबंधित आप सभी के पास कोई सा भी कोर्स होगा तो आपको सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है 1 मार्च में, तो 1 मार्च पर देखिए 8:30 बजे से, यानी फर्स्ट शिफ्ट से गणित का पेपर है 10वीं क्लास का। और अगर आपको इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है आपके पास तो ये चीज़ आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको इनमें से ढूंढना है तो आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखते हैं इसके बाद आगे क्या दिया गया है इसमें। तो आगे देखिए सेकंड शिफ्ट वाला दिया गया है। देखिए यहाँ सेकंड शिफ्ट में दिया गया है 2 बजे से 5:15 पर ऑटोमोबाइल्स वाणिज्य का, और 12वीं क्लास के लिए दिया गया नागरिक शास्त्र का। अगर आपके पास 12वीं में नागरिक शास्त्र है तो आप 28 फरवरी को पेपर नहीं, एक मार्च को पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो 1 मार्च को पेपर आपका कौन सा है,
नागरिक शास्त्र का, ठीक है, नागरिक शास्त्र का है क्लास ट्वेल्थ का पेपर है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 1 मार्च से है आपका पेपर। और इसके बाद देखिए 3 मार्च का पेपर कौन सा है, फर्स्ट शिफ्ट का है संस्कृत का जो 10वीं क्लास का है, और 12वीं क्लास का है जीव विज्ञान और गणित का। और सेकंड शिफ्ट में है संगीत वादन, और जो 12वीं क्लास के लिए चित्रकला प्रावैधिक और रंजन कला, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी के समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें दी गई हैं सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में दी गई हैं जीव विज्ञान की, और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में संस्कृत को दिया गया है, संस्कृत को, और इसमें दिया गया है सेकंड शिफ्ट में संगीत वादन को। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। और इसके बाद देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि 4 मार्च में आपको फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में यानी 10वीं क्लास के लिए, कक्षा 10 के लिए दिया गया है ये कॉलम सिंपल वाला, यानी शुरू में जो दिया गया है, तो ये कक्षा 10 के लिए है कॉलम। तो ये विज्ञान का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कृषि का। और अगर 12वीं क्लास का देखा जाए तो 12वीं क्लास में दिया गया है 4 मार्च का ही पेपर है आपको, 4 मार्च का ही पेपर है ये रहा। तो इसमें दिया गया है पाली, अरबी और फारसी, या फिर अर्थशास्त्र आपके पास सब्जेक्ट है तो आप अर्थशास्त्र का पेपर सेकंड शिफ्ट में दे के आएंगे। देखिए सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर एरो है और फर्स्ट शिफ्ट का ऊपर वाले में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ आ गई होंगी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का एरो ऊपर है और सेकंड वाले का नीचे है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी कि कौन सा पेपर है कब। तो देखते हैं आगे। उसके बाद दिया गया है 5 मार्च का पेपर। तो 5 मार्च में 10वीं क्लास के लिए मानव विज्ञान है फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में एनसीसी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आप सेकंड शिफ्ट में पेपर दे आएंगे। और 12वीं क्लास के लिए देखिए इनमें से अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप इनमें से देख लेना, तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है आपका। और सेकंड शिफ्ट में अगर देखना है तो 5 मार्च का इतिहास का पेपर है 12वीं क्लास का सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। आगे देखिए 6 मार्च 2025 का आपका पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में रिटेल ट्रेडिंग खुदरा व्यापार। सेकंड शिफ्ट वाला है मोबाइल रिपेयर। अगर आपको आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आप फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में 10वीं क्लास के देखकर आप इसमें से पेपर 6 मार्च को देख आएंगे। और अगर इनमें से नहीं है तो आप इससे नीचे देखेंगे, अभी आपको दिखाया जाएगा बाद में। तो इसके बाद देखिए 12वीं क्लास का दिया गया है। 12वीं क्लास में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ये है और सेकंड शिफ्ट में ये वाले पेपर हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर आपका कोई सा भी है, भौतिक विज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो, या फिर मनोविज्ञान हो, ये सेकंड शिफ्ट है और ये वाले फर्स्ट शिफ्ट हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च में पेपर दिया गया है, दिन शुक्रवार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि शुक्रवार का दिन जो है यानी फ्राइडे सैटरडे जो भी दिन है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में है अंग्रेजी का पेपर 10वीं क्लास का, और जो 12वीं क्लास के हैं इधर बॉक्स बनाए गए हैं, ये रहे 12वीं क्लास का, ये रहा। तो फर्स्ट ही शिफ्ट में है ये दोनों। और सेकंड शिफ्ट में देखिए, सेकंड शिफ्ट में 10वीं क्लास के लिए ये है सुरक्षा, और सेकंड शिफ्ट में यानी सेकंड शिफ्ट में 12वीं क्लास के लिए है मानव विज्ञान। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मानव विज्ञान का पेपर है सेकंड शिफ्ट में, और ये जो सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं ये वाले सब्जेक्ट, तो ये सभी हैं फर्स्ट शिफ्ट में 12वीं क्लास का पेपर, और 10वीं क्लास का ये है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं 8 मार्च का। तो 8 मार्च का पेपर आप सभी देखते हैं। 8 मार्च में दिया गया है 2025। 8 मार्च 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया है गृह विज्ञान, जो बालिकाओं के लिए है यानी लड़कियों के लिए, और गृह विज्ञान बालकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। जो एक वैसा सब्जेक्ट होता है जैसे आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, तो ये कुछ बच्चे भी ले लेते हैं और टीचर या फिर कॉलेज से प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको इसमें भी पास करना होगा। तो कुछ जनों को ही मिलता है, कुछ बच्चों को ही। तो आपको अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपका पेपर कब है। तो इसमें देखिए ये 12वीं क्लास का पेपर है। इनमें से अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप 8 मार्च को पेपर दे के आएंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और सेकंड शिफ्ट में क्या दिया गया है ये देखिए 8 मार्च का ही पेपर है। देखिए शाम 2 बजे से 5:15 पर कंप्यूटर 10वीं क्लास के लिए, और रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों 12वीं क्लास के लिए। आर्ट साइड वालों के लिए समाजशास्त्र है और ये रसायन विज्ञान साइंस साइड वालों के लिए।
तो देखिए 10 मार्च का कौन सा पेपर है, 10 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया है चित्रकला और जनकला। तो ये है 10वीं क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, और ये 12वीं क्लास के लिए। इनमें से अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, इनमें से कोई सा भी, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप सभी का। तो ये देखिए इससे आगे क्या दिया गया है, 10 मार्च को ही पेपर दिया गया है सेकंड शिफ्ट में, आईटी या फिर ITEC, इनमें से कोई सा पेपर है। तो ये 10वीं क्लास के हैं और ये वाले 12वीं क्लास के हैं। जैसे इनमें से कोई सा अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा, जैसे भूगोल है, कृषि है, भौतिकी है, या फिर जलवायु है, जलवायु विज्ञान है, तृतीय प्रश्न पत्र कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान से संबंधित और है कोई सा भी सब्जेक्ट, तो इनमें से देख सकते हो आप। मंगलवार 11 मार्च को पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है पेपर सामाजिक विज्ञान का। अगर सामाजिक विज्ञान है तो आपका ये 10वीं क्लास का पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। 11 मार्च को आपका फर्स्ट शिफ्ट में 10वीं क्लास का पेपर है। और इनमें से अगर आपको सब्जेक्ट कोई सा भी है आपका, तो इनमें से भी आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इस वीडियो में मैंने 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ समय रुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को दिख रही होंगी। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं। तो देखिए इनमें से कोई सब सब्जेक्ट हो तो ये फर्स्ट शिफ्ट के ही हैं और सेकंड शिफ्ट के नीचे दिए गए हैं, सेकंड शिफ्ट में ये रहे। तो 11 मार्च को सिलाई का, अगर किसी 10वीं क्लास के पास, किसी लड़की के पास सिलाई मशीन, सिलाई से संबंधित कोई सब्जेक्ट है, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट में पेपर 10वीं क्लास का। और इनमें से अगर कोई सा भी सब्जेक्ट है, ये 12वीं क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए। तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है, संस्कृत हो या और भी सब्जेक्ट हो कोई सा भी, तो ये आपका पेपर है सेकंड शिफ्ट में, और वो यह है 11 मार्च में। तो 11 मार्च है ये, 11 मार्च। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब 12वीं यानी 12 मार्च का देखते हैं, 12 मार्च को कौन कौन से पेपर हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में दिए गए हैं गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, ये सभी दिए गए हैं 10वीं क्लास के लिए। और ये इधर जो दिए गए हैं ये हैं 12वीं क्लास के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, देखिए ध्यानपूर्वक देख सकते हो आप। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका देखिए। इलेक्ट्रीशियन ये है 10वीं क्लास के लिए, इलेक्ट्रीशियन आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर और प्लम्बर का। और ये है 12वीं क्लास के लिए, तो अंग्रेजी का, कृषि, गणित और आदि सब्जेक्ट का दिया गया है यहाँ पर। तो गणित का भी, कृषि, गणित, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये चीज़ आप सभी को दी गई हैं। तो ये थे आपका बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल। एक बार हम देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें टाइम टेबल देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको, ये बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 के लिए, इसकी टाइम टेबल, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल निकल चुका है और इसकी खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आपको एक के बाद एक देता रहूँगा, इन्हें स्क्रीनशॉट लिखते रहिए। यानी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। और इसके बाद आगे देखिए, ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और इसके बाद आगे का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसमें इतना भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये तीसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसके बाद चौथा स्क्रीनशॉट ये रहा, नंबर 4 स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और इसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, या तो आप वीडियो रोक करके उन्हें लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लिखकर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। तो ये सभी स्क्रीनशॉट्स मैंने दे दिए हैं, आपने खींच लिए होंगे स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट खींचने नहीं आते हैं, उसमें मोबाइल में अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, तो आप कोई से भी इसके फीचर से कर लेना। जैसे किसी के पास 3 टैप है, 3 टैप से ही, या फिर स्क्रॉल करके 3 टैप को, तब स्क्रीनशॉट खींच जाता है। फिर एक वॉल्यूम डाउन का बटन और एक फ़ोन को ऑन ऑफ करने का बटन, उनको एक साथ प्रेस करोगे तब आपका स्क्रीनशॉट खींच जाएगा। और एक ऊपर से भी स्लाइड करके भी आता है ऐसे, तो वहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो यही थी आपके लिए जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये चैनल हमेशा तैयार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।